नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। आपको दिल्ली का निर्भया केस तो याद होगा। 16 दिसंबर 2012 की रात आरोपियों ने एक लड़की के साथ बस के अंदर बहुत ही क्रूर तरीके के साथ दुष्कर्म किया और बाद में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई। पूरे देश में इस केस को लेकर प्रदर्शन हुए, आरोपियों की फांसी की मांग की गई और कई सालों की सुनवाई के बाद आखिरकार निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा हुई। इस घटना के 12 साल बाद 8-9 अगस्त 2024 की रात फिर एक निर्भया हैवानियत की शिकार हुई। उसके साथ एक व्यक्ति ने क्रूरता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। निर्भया रेप कांड के बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू की गई। हर जिले में रेप पीड़िताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए, हेल्पलाइन शुरू की गई, निर्भया फंड जारी किया गया, निर्भया स्क्वाड, निर्भया ऐप बना। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश भर में ऐसी विभत्स घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर दिल्ली की निर्भया से लेकर कोलकाता की निर्भया तक देश में और कितनी घटनाएं हुई, जिन्हें जानकर यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। निर्भया कांड के बाद इतना सब होने पर आपको भी लग रहा होगा कि देश में जरूर बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित हो गई होंगी, दुष्कर्म के मामले में जरूर ही कमी आई होगी। निर्भया के दोषियों का हश्र देखकर जरूर अपराधियों की रूह कांप गई होगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सिर्फ कागजों में है। देश में लड़कियों की सुरक्षा और रेप के मामलों को लेकर भारत की लीडिंग नेशनल एजेंसी NCRB के आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। NCRB के मुताबिक निर्भया कांड के बाद हर साल बढ़ते गए रेप के मामले। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। साल 2022 में 31,500 रेप केस, साल 2021 में 31,677 केस, साल 2020 में 28,446 केस, साल 2019 में 32,032 केस, 2018 में 32,356 रेप केस और 2017 में 32,559 केस। तो वहीं 2016 में 38,947 केस, तो 2015 में 34,651 केस, तो वहीं 2014 की बात करें तो 36,735 रेप केस और 2013 में 23,707 रेप केस, 2012 में 24,923 रेप केस। निर्भया जैसे दिल दहला देने वाले रेप कांड के बाद भारत में आज हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से हाल ही में जारी की गई साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश में रेप के कुल 31,516 मामले रजिस्टर किए गए, यानी कि हर एक दिन में करीब 87 और हर एक घंटे में 3 से 4 युवतियों का बच्चियों रेप की शिकार हो रही है। इस रिपोर्ट में राजस्थान रेप कैपिटल बनाया गया है। यहाँ पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा 5,399 रेप के मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं दिल्ली में 12 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब हम आपको ऐसे ही दुष्कर्म केस के बारे में बताते हैं जो देश की सुर्खियों में रही है। मोहनलालगंज रेप केस। जुलाई 2014 में लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके की बलसिंगढ़ा गांव में प्राथमिक स्कूल में एक युवती की निर्वस्त्र लाश मिलने से सनसनी मच गई थी। उसके साथ रेप करके हत्या कर दी गई थी। स्कूल ने बरामद में खून ही खून बिखरा पड़ा मिला था। महिला के प्राइवेट पार्ट में किसी ठोस चीज से हमला किया गया था। उसके कपड़े और चप्पल पास में नहीं मिले थे। वहीं आपको बता दें, पुलिस की तहकीकात ने महिला का हत्यारा अस्पताल का गार्ड निकला, जिससे महिला नौकरी करती थी। पुलिस पूछताछ में गार्ड रामसेवक यादव ने रेप और हत्या की बात कबूल ली थी, लेकिन गैंगरेप से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं बदायूं कांड की। साल 2024 यूपी के बदायूं के कटसरहा गदंज गांव में आम के पेड़ की डाली के नीचे 2 युवतियों का शव मिलने के बाद सनसनी मच गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों के साथ रेप करके हत्या की बात सामने आई थी, लेकिन इस मामले में जबरदस्त राजनीति होने की वजह से खूब लीपापोती की गई। यूपी पुलिस की जांच में असंतुष्ट परिजनों की मांग, सरकार ने CBI को इसकी जांच सौंप दी। CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दोनों बहनों द्वारा आत्महत्या की बात कही है। CBI की थ्योरी परिजनों, पॉलिटिकल पार्टियों सहित मीडिया के गले नहीं उतर रही। घटनास्थल की यथास्थिति को देखते हुए मीडिया रिपोर्टों में CBI की थ्योरी पर सवाल उठाया गया। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पीड़ित बहनों के परिजनों ने आपत्ति दाखिल की है।
अभी आरोपी जमानत पर है। बता दें कि अरुणा शहबाग रेप केस से मुंबई में एक अस्पताल में हुआ ये कांड आज भी चर्चा में है। अभी हाल ही में इसकी पीड़िता अरुण शहबाग की मौत हुई है। पीड़िता ने अपनी हालत देखते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया। साल 1973 को अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने अरुणा के गले में कुत्तों की जंजीर बांधकर घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद अरुणा कोमा में चली गई थी। तब से वो अस्पताल में बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। इस घटना के आरोपी सोहनलाल को 7 साल की सजा हुई थी। प्रियदर्शनी मटूट केस में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट प्रियदर्शनी मटूट की जनवरी 1996 में घर में ही रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में यह केस 14 साल तक चला। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी संतोष कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को थोड़ी तब्दीली करते हुए उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। बता दें कि प्रियदर्शनी एक जिंदादिल लड़की थी। उसका सपना वकील बनने का था। शोपिया रेप केस कश्मीर में हुई बस की वारदात ने पूरे देश को हिला दिया था। 29 जून 2009 को शोपिया अपनी बहन के साथ घर में अचानक गायब हो गई। दूसरे ही दिन उनके घर से कुछ ही दूरी तक दोनों की लाशें बरामद हुई। दोनों की रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरा कश्मीर उबल उठा था। अब आते हैं मथुरा रेप कांड पर। मथुरा रेप कांड महाराष्ट्र के चंद्रपुर के मथुरा की एक 14 साल की आदिवासी लड़की के साथ थाने में 2 पुलिस वालों ने रेप किया था और उसके इच्छा से ही पुलिस वालों ने संबंध बनाए थे। इसी आधार पर कोर्ट से आरोपी पुलिस वाले छूट गए थे। यह केस भी काफी चर्चित हुआ था। इस घटना के बाद देश में रेप कानूनों में संशोधन हुआ था। अब आते हैं अंजना रेप केस। सन 1999 में ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ यह कांड इसलिए भी काफी चर्चित हुआ था क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा था। अंजना मिश्रा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक अफसर की पत्नी थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री JB पटनायक और उनके मित्र ने उनका रेप करवाया था। इसके बाद पार्टी की छवि को ठेस पहुंची और मुख्यमंत्री को पद से छोड़ना पड़ा था। आपको बता दें कि आरोपियों में से 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब आते हैं गोवा रेप केस। गोवा रेप केस 2009 में अपने पेरेंट्स के साथ ब्रिटेन से भारत आई 15 साल की स्कॉटलैंड में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा के बीच पर गई थी। यहाँ पर उसके साथ कुछ लोगों ने रेप किया और समुद्र में डुबोकर उसे मार दिया था। साल 2025 में दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 25 साल की एक महिला को डिफेंस कॉलोनी में फ्लाईओवर में अगवा किया गया और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में ऑटो चालक की सूचना पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जो ये 10 दुष्कर्म की घटनाएं बताई है देश की सुर्खियों में रही है। इसमें क्रूरता सीमा को पार कर दिया गया है। इन सभी मामलों में एक्शन भी हुआ है, लेकिन देश में हर साल रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि रेप के मामले में कानून क्या कहता है। रेप करने वाले अपराधी को 20 साल की सजा या उम्र कैद हो सकती है। ऐसे में अपराधों के लिए पहले भी दोषी ठहराए गए हैं और अपराधियों को मौत की सजा दी जा सकती है। पीछा करने और घूर घूर कर देखने को गैर जमानती अपराध घोषित, तेजाबी हमला करने के वालों को 10 साल की सजा और कानून भी प्रावधान है। कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल तय की गई है। कानून में न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत रेप पीड़ितों यानी कि अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती हैं तो उसे अपना बयान दूरभाष या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने भी अनुमति दी गई है। इसमें कार्यवाही को वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कोलकाता रेप कांड का, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और उसने बिना किसी अफसोस के साथ कबूल भी करा है। आरोपी को लेकर हुए खुलासे चौंकाने वाले हैं। इस प्रवृत्ति का इंसान आखिर कैसे अस्पताल से जुड़ा हुआ था, ये सवाल खड़ा होता है। देश में एकमात्र राज्य जिसकी महिला CM है, उनके 13 साल के कार्यकाल में हिंसा से जुड़े मामले कई बार नेशनल मीडिया का भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच 3 बार ऐसा भी हुआ है जब महिलाओं से जुड़े रेप, हिंसा, अत्याचार के मामलों ने तूल पकड़ा है। 2012 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सुजय जॉर्डन नाम की एक एक्टिविस्ट से एक कुख्यात रेप केस हुआ। 6 फरवरी 2012 को सुजय जॉर्डन की मुलाकात 5 युवाओं से हुई, जिनका नाम कादर खान, मोहम्मद अली, नासिर खान, रुमान खान और समीर बजाज था। मुलाकात तब हुई जब जॉर्डन कोलकाता की पार्क स्ट्रीट स्थित एक नाइट क्लब में निकल रही थी। सुजैन
ककार इन 5 लोगों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप के बाद जॉर्डन को कोलकाता क्लब से बाहर फेंककर आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद किसी तरह जॉर्डन एक टैक्सी के जरिए अपने घर तक पहुंचे। इसके बाद केस हुआ तो कई आरोपी बेहद ही हाई प्रोफाइल थे। इस मामले को लेकर राज्य की सरकार तक खूब आरोप लगे थे। ममता सरकार पर एक और महिला अत्याचार के आरोप तब लगे जब संदेशाखाली मामला सामने आया। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्ती के बाद आरोप शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से ममता सरकार को रक्षात्मक होना पड़ा। संदेश खाली मामले को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगाया था। कोर्ट ने सवाल किया था कि संदेश खाली मामले में कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार याचिकाकर्ता बनकर उसके सामने क्यों आई है। अब कोलकाता में एक और रेप केस ने देश को दहला दिया है। कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला। जांच ने पता चला है कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। पुलिस के मुताबिक महिला डॉक्टर के मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और आंख से खून बह रहा था। साथ ही शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। अब इस मामले को लेकर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है जो मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं हैं। आज भी लोगों की सोच आज़ाद नहीं है। लोगों को परिवर्तन की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।